सिम्पसन कार्टून्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसे कार्टून्स हैं जिनके कुछ एपिसोड्स में बताई गई बातें कुछ साल बाद बिल्कुल सच साबित होने लगी हैं, इसीलिए इनको शैतानी कार्टून्स भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज से 23 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स ने बताया था कि इंसान आने वाले दौर में वर्चुअल रियलिटी की मदद से फूड खा सकेंगे। प्लस ये कि इन कार्टून्स ने 1992 में ये भी बताया था कि एक ऐसी डिवाइस इजाद होगी जिससे आने वाले दौर में पेरेंट्स अपने मासूम बच्चों की जुबान को समझ पाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि कैसे इन कार्टून्स ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले दौर में आपको फ्लाइंग कार्स भी देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 में आने वाली ऐसी ही सिम्पसन कार्टून्स की प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जो इन कार्टून्स ने कई साल पहले ही बता दी गई थी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्चुअल रियलिटी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको पहनकर आप एक 3D और बिल्कुल रियलिस्टिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि रियल नहीं होती, बस इस डिवाइस के जरिए हमें उसकी इमेज नजर आती है। पहले तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ VR गेम्स और वीडियोस तक ही थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जहां आप VR की मदद से फूड भी खा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम एरो बैंक्वेट RMX है, जहां लोगों को VR ग्लासेस पहनाकर वर्चुअल फूड खाने का एक्सपीरियंस कराया जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिम्पसन कार्टून्स ने सन 2000 में ही बता दिया था। हालांकि इस दौर में इस टेक्नोलॉजी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। 19 मार्च 2000 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 11 की एपिसोड 17 रिलीज हुई थी, जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था, जिसमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन और मार्ज की VR ग्लासेस के साथ एक स्ट्रॉ लगा होता है, जिसको पहनकर वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से वर्चुअल फूड खा रहे होते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस दौर में इस टेक्नोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो फिर इस दौर में इनकी वो बात कैसे सच साबित हो गई। हॉवर फ्लाइंग कार्स, पहले तो आपने सिर्फ मूवीज में ही ऐसी फ्लाइंग कार्स देखी होंगी, लेकिन मौजूदा दौर में बहुत सी कंपनीज फ्लाइंग कार्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो आप 3 व्हील फ्लाइंग कार देख रहे हैं, इसे अमेरिका की एक कंपनी सैमसंग स्काई ने डेवलप किया है, जो कि इसे आने वाले नए साल 2024 में लॉन्च करेंगे। इस कार के आने के बाद अमेरिका में लोग रोड की बजाय एयर में भी ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि आज से 18 साल पहले ही सन 2005 में सिम्पसन कार्टून के सीजन 16 की एपिसोड 15 रिलीज हुई थी, जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था। इसमें बार्ट और लीजा फ्लाइंग कार में शहर की सैर कर रहे होते हैं। इस हॉवर कार का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि आज के दौर में हॉवर कार्स और हॉवर ड्रोन्स का है। सन 2005 में जब ये कार्टून की एपिसोड बनाई गई थी, उस टाइम किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आने वाले दौर में फ्लाइंग कार्स भी देखने को मिलेगी, जबकि सिम्पसन कार्टून्स की ये प्रेडिक्शन भी आने वाले साल 2024 में देखने को मिलेगी। लाइफ ऑन मार्स, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि साइंटिस्ट प्लेनेट मार्स पर जाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स और तैयारियां कर रहे हैं। इनके मुताबिक मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां इंसान जिंदगी गुजार सकता है। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क भी मार्स पर जाने के लिए पिछले कुछ सालों से मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो इस काम के लिए SpaceX के नाम से अपनी प्राइवेट कंपनी भी बना ली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिम्पसन ने 2016 में ही साइंटिस्ट को मार्स का आइडिया दे दिया था। 13 मार्च 2016 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 27 की एपिसोड 16 रिलीज हुई थी, जिसका नाम द मर्ज क्रॉनिकल्स था। इसमें एक करैक्टर लीसा मार्स प्लैनेट पर जाने के लिए एक टिकट बाय करती है, लेकिन स्पेस शटल खराब होने की वजह से उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। लेकिन इसी एपिसोड के एंड में सन 2051 का आने वाला दौर दिखाया जाता है, जिसमें मार्ज और लीसा दोनों मार्स प्लैनेट पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। इवन के इस एपिसोड में बाकायदा डिटेल के साथ बताया जाता है कैसे आने वाले दौर में मार्स प्लैनेट पर स्पेसशिप लैंड होगा और वहाँ नई जिंदगी गुजारने के लिए कैसे कॉलोनीज भी बनाई जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सबको मालूम होगा कि ये AI का दौर है और दुनिया में ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सन 2012 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 23 की एपिसोड 7 रिलीज हुई थी, जिसका नाम देन रोबोट्स था। इस एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि सिम्पसन का बॉस इस समेत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देता है और कहता है कि इंसानों की बजाय इसकी कंपनी में अब रोबोट्स काम किया करेंगे। पहले तो जस्ट ये कार्टून्स में ही दिखाया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में जापान के कुछ होटल्स में AI रोबोट से काम लेना भी स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो मैनेजिंग से लेकर सर्विंग तक का सारा काम रोबोट्स ही कर रहे हैं। 2015 में सिम्पसन
सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था। इसमें सिम्पसन एक साइन बोर्ड पर से फ्लाई करता हुआ नजर आता है जिस पर ट्रम्प 2024 लिखा हुआ दिखाई देता है। यह एपिसोड 2015 में रिलीज हुई थी जबकि 2017 में रियल में ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था, लेकिन इसकी प्रेसिडेंसी 2021 में खत्म हो चुकी है। लेकिन 15 नवंबर 2022 को ट्रम्प ने फिर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और सिम्पसन्स के मुताबिक ट्रम्प की ये प्रेडिक्शन भी 2024 में पूरी हो सकती है। 17 फरवरी 1994 में सिम्पसन के सीजन 5 की एपिसोड 14 रिलीज हुई थी जिसका नाम लीसा वर्सेस मैलिबू था। इसमें एक न्यूज एंकर एक नई बार्बी डॉल के बारे में बताता है और नेक्स्ट न्यूज में बताता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अरेस्ट हो गए हैं। इस वक्त तो कोई नहीं जानता था कि ये एक फ्यूचर में आने वाली प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन 4 अप्रैल 2023 में बिल्कुल एज इट इज सच साबित हो गई। इस दिन अमेरिका में बार्बी डॉल मूवी रिलीज हुई थी और बिल्कुल उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि छोटे बेबीज बोल नहीं सकते जब तक कि वो थोड़े बड़े ना हो जाएं या ठीक से बोलना ना सीख जाएं। लेकिन क्या हो कि आपको एक ऐसी डिवाइस दे दी जाए जिससे आप अपने ना बोलने वाले बेबीज की भी जुबान को समझ जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ज़ाउन ड्रीम नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जिससे बच्चों की आवाज़ का मतलब समझा जा सके। यह सॉफ्टवेयर अभी अंडर प्रोसेस है लेकिन डेवलपर्स के मुताबिक मे भी इसे 2024 में लॉन्च कर दिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिम्पसन्स ने इसको 1992 में ही दुनिया को दिखा दिया था। 27 अप्रैल 1992 को सिम्पसन के सीजन 3 की एपिसोड 24 में एक बेबी ट्रांसलेटर दिखाया जाता है। इसकी मदद से बेबी की आवाज़ को ट्रांसलेट करके बताया जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इस डिवाइस के बारे में सिम्पसन्स ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले दौर में एक ऐसी डिवाइस भी आएगी जिससे आप अपने बेबीज की आवाज़ से ही पता लगा लेंगे कि आखिर वो क्या बोलना चाहता है। इतनी सारी प्रेडिक्शन सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती, इसी वजह से इन कार्टून्स को शैतानी कार्टून भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।